नमस्कार। आज हम मंडल कार्यालय रोहतक पहुंचे हैं, जहां पर केपी चौधरी पधारे हैं। केपी चौधरी जी का फूलमालाओं के साथ गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है। बात करेंगे हम केपी चौधरी जी से। देखिए किस प्रकार से सभी ने फूलमालाएं डालकर किया स्वागत। सर, रोहतक पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, रोहतक पहुंचने का जो मुख्य उद्देश्य है, बाबा साहब के मिशन को जन जन तक पहुंचाना। बाबा साहब के मिशन से हर आदमी लाभान्वित हो, उसी कड़ी में बरेली में थे तो पूरे देश में, अभी कानपुर में, लखनऊ में, सभी जगह मेरा जाना हो रहा है। और सभी जगह हमारे संगठन ने तय किया है कि दिल्ली एनसीआर में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन प्रेरणा केंद्र की स्थापना की जाए। और उस कड़ी में हमने जमीन कौशाम्बी, जो गाजियाबाद आनंद विहार ISBT के साथ में, वहां हमने जमीन जो है परचेज कर ली है। उसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया अभी चल रही है और मुझे 6 मंजिली इमारत उसमें बना करके उसमें गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल, उनके लिए सिविल सर्विस, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए वहां पर कोचिंग सेंटर, एक गेस्ट हाउस, सभी लोगों को, देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए गेस्ट हाउस की भी सुविधा हम कर रहे हैं। उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल बना रहे हैं, उसमें मेडिकल सेंटर बना रहे हैं, उसमें मीडिया सेंटर बना रहे हैं और बौद्ध विहार बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम समाज के सहयोग से समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। वहाँ हमारे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे। हर साल 2-2, 10-10, 20-20 बच्चे IAS बनेंगे। तो समाज का जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत हम गरीब समाज के अपने जो लोग, गाँव में हमारे बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिल रहा, तो ऐसे गरीब बच्चों को हम लोग गाँवों से छांट कर लाएंगे, उनको दिल्ली में रखेंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनको खाने की व्यवस्था देंगे, किताबें देंगे, कोचिंग देंगे। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से हमारे जैसे लोग सरकार की नौकरी में आ गए हैं, अब वो रिपीटिशन हो रहा है। हमारे ही बच्चे जो रिजर्वेशन पहले खत्म ही हो गया है, सरकार की जो नीति है निजीकरण की चलते, रिजर्वेशन तो ना खत्म होते हो गया, लेकिन फिर भी जो थोड़ा घना बचा है उसका लाभ भी जो सरकार की नौकरी में लोग आ गए हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे साधन मिल रहे हैं, तो उस रिजर्वेशन का लाभ भी वहीं तक सीमित हो गया है। हमारा ध्येय है कि हम गांव के उस गरीब बच्चे के आंसू पूछना चाहते हैं, गांव के उस गरीब बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं जो साधनों के अभाव में भी गांव में पढ़ा हुआ है, जिससे वहां भी रोशनी जाए, बाबा साहब के मिशन का उस परिवार को भी लाभ मिले, वो भी राष्ट्र की मेन स्ट्रीम में आए, गरीबी की रेखा से ऊपर आए, पढ़ लिख करके IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। और इसी कड़ी में हम पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे देश के लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं। और हमें खुशी है इस बात को कि बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से पूरे देश के लोगों का इस पावन कार्य में हमको सहयोग मिल रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारी जो कमेटी है रोहतक मंडल की, उसने इस पावन कार्य के लिए 15 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। और मैं इसके लिए अपने सभी साथियों को साधुवाद करता हूं। साथ साथ आपके टीवी चैनल के माध्यम से भारत की सरकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2 जुलाई 1997 को
जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर भारत सरकार ने लागू किया था, उस दिन सरकार क्षेत्र में हमारे SC/ST समाज के लोगों की संख्या 40 लाख थी। आज ये निजीकरण के चलते हुए और सरकार की नीतियों के चलते हुए संख्या घट करके 8 लाख रह गई है। 32 लाख लोग सरकार की नौकरी से बाहर हो चुके हैं और 10 साल बाद ये संख्या घट करके 2 लाख पर आ जाएगी। अगर सरकार की मजबूरी निजी क्षेत्र लाना है तो सरकार से हम ये मांग करेंगे कि जब उद्योगपतियों को आप सस्ती जमीन दे रहे हैं, बैंकों का पैसा दे रहे हैं, तो आप सरकार कुछ हम कहेंगे कि अमेंडमेंट करें संविधान में, और अमेंडमेंट करके नहीं कि आप निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करें, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, उनका जो सोच थी, वो साकार हो और इस देश का जो गरीब आदमी है, जिसको SC/ST के नाम से जाना जाता है, वो राष्ट्र की मूल धारा में आ सके और अपने जीवन को सही तरीके से अपना पालन कर सके और अपने आप को राष्ट्र की मूलधारा में लाकर राष्ट्र में भी के विकास में अपना योगदान दे सके। तो मेरा यही आह्वान है सरकार से कि सरकार को संविधान में संशोधन करने चाहिए, आरक्षण को कानून बनाना चाहिए, निश्चित में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि बाबा साहब का सपना प्रत्यक्ष रूप से साकार हो सके। सर, आपने जो अभी बताया कि 15 लाख रुपए जो रोहतक ने दिए हैं, हरियाणा से और किस डिस्ट्रिक्ट से, या सभी हरियाणा? अभी हरियाणा में हमारे 2 मंडल है। हमारा एक करनाल मंडल है, वहां पर करमवीर दुग्गल जी हमारे बहुत ही डायनेमिक साथी हैं। वो उन लोगों ने विकास, वहां पर हमारे सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने भी वहां पर अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश की है। और हरियाणा की अगर आप बात करें तो हरियाणा में भी करनाल मंडल की तरफ से भी इस विषय में सहयोग किया जा रहा है। ये जो 15 लाख का रोहतक मंडल की तरफ से है? ये रोहतक मंडल की तरफ से मैं बताना चाहता हूँ। रोहतक मंडल की तरफ से 15 लाख है, करनाल मंडल की तरफ से 10 लाख है, चंडीगढ़ मंडल की तरफ से करीब 25 लाख है, इस जालंधर मंडल की तरफ से भी करीब 25 लाख है, और अपना अमृतसर और लुधियाना जो है वहां से भी 10-10 लाख रुपए का सहयोग है। मेरठ मंडल हमारा, उसने 50 लाख रुपए का सहयोग किया। आगरा मंडल ने इसमें 30 लाख रुपए का सहयोग किया है। हमारा जो मंडल देहरादून है उसने 10 लाख किया, अलीगढ़ ने 10 लाख किया है, इस तरह गोरखपुर ने 10 लाख किया है, कानपुर ने 20 लाख किया, लखनऊ ने 20 लाख किया है। हमारा जो मंडल है बरेली, उसने 10 लाख, और इसी तरीके से एक हमारा मंडल वाराणसी है, उसका 15 लाख, और हमारा एक मंडल इलाहाबाद है, उसने अभी इसमें 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया है। और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में आता है, उन्होंने अभी इसमें 10 लाख किया है। नासिक महाराष्ट्र में उसने अभी 5 लाख किया है। इस तरीके से पूरे देश में लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये टोटल कितना अमाउंट आ गया सर? जी, टोटल अमाउंट कितना लिया है? टोटल अमाउंट करीब 4 करोड़ के आसपास अब तक हम लोग रिसीव कर चुके हैं। थैंक यू सर। ओके, ठीक। रोहतक मंडल के पदाधिकारियों ने KP चौधरी को 15 लाख का चेक सौंपते हुए हमने राशि बैंक में डाल दी है। वो जो हिसाब जब चाहे इसको निकाल सकते हैं, और हमारे लिए खुशी का टाइम है। जो हिसाब 15 लाख का चेक अभी चौधरी साहब को आप सभी की तरफ से, रोहतक मंडल की तरफ से भेंट कर रहे हैं। लगाइए वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। KP इधर देखना जी। मैडम